मैं इस समय मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के बाहर हूँ और इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे पीछे बस लगा के रोक रखा है। कुल मिला के बात यह है कि सरकार घबरा तो गई है। चार बार डिटेन हुए। 4 बार पकड़ा गया मुझे। कहाँ छोड़ा? मुझे कहीं यहाँ पकड़ लिया गया, लाठी बजाई मेरे, ये देखो चोट भी आई है। एक लड़की के आंदोलन, एक भीम सेठी के आंदोलन को चलने के लिए, रोकने के लिए। पर हम लोग ना डॉक्टर ऋतु के आंदोलन में आए थे जी। तो आप कैसा देखते हैं इसको? मतलब लगभग 160 दिन के आसपास हो गया है। कोई उसका कुछ भविष्य है? इससे कुछ आंदोलन जारी रहना। हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो सुमित। हाँ भैया, ये जो है ना दलित प्रेरणा स्थल है। तो पहली बार ही देख रहा हूँ, मैं आज तक आया ही नहीं ना कभी इधर। और बहुत फेमस जगह है। बहन जी ने बनवाया है। थैंक्स बहन जी। तो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं, डॉक्टर ऋतु का एक आंदोलन हो रहा है यहाँ पर। वो पिछले लगभग 200 दिनों से वहाँ बैठी हुई है और कोई उसका कुछ हल नहीं निकल रहा है। इस वक्त जो है चारों तरफ से उस इलाके को है ना बैरिकेड कर दिया गया है और है ना वहाँ पे नहीं घुसने दिया जा रहा। और हम जो जा रहे हैं ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाके से जा रहे हैं और पता नहीं वहाँ क्या हालचाल होगा। मुझे लगता है कि काफ़ी पुलिस वालों ने उस जगह को ब्लॉक कर दिया, लोगों को नहीं आने दे रहे हैं वहाँ पर। और जो मेन गेट नंबर 4 था वहाँ किसी को नहीं जाने दे रहे। बहुजन पत्रकार सारे के सारे मॉरिस थाना में देखो ऐसे पकड़ लिया गया लोगों ने। मैं इस समय मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के बाहर हूँ और इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे पीछे बस लगा के रोक रखा है। ना अंदर लेके जा रहे ना बाहर। कुल मिला के बात यह है कि सरकार घबरा तो गई है, वरना इतना ज़्यादा जाम और इतना ज़्यादा लोगों को रोक टोक नहीं करती। तो ये जो है इधर जो ब्लॉक कर रखा है, जो यूनिवर्सिटी को बंद किया हुआ है। चारों से बंद कर दिया। चारों तरफ से इधर उधर कोई ऐसा नहीं है। ये जहाँ से ये बंद नहीं है। तो जा नहीं रहे तुम लोग अंदर? जाओ, चलो आओ, ट्राई मारे। चलो भी आ सकते थे। अंजिल भाई, अरे क्या हालचाल है तुम्हारे? वही है जे बेचारा। पहचानेंगे यार, इनको तो भूल ही नहीं सकता। गेट नंबर 4 यहीं पर है। हाँ, यही पास में ही सामने। तभी वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहे? नहीं, डॉक्टर तो यहीं पर इसी साइड है। जस्ट इसी में। मैं अभी तो आया है यहीं पे। वो सिर्फ 3 या 4 लोग हैं टोटल। तो देख लो, मतलब सरकार घबरा गई। वॉशरूम नहीं जाने दे रहे थे। अच्छा, ये हालत है। तो डॉक्टर उनका ऐसे मैं तुझे कहते आप चले जाओ अकेले का मतलब फिर कहना है हमारा वकील जाएगा साथ में। कहते को वकील कोई नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? इस पे फिर आ गए। चलो, अरे चलो चलो आ रही है आराम से सारे इंटरव्यू कर ले। देखिए पूरा चारों तरफ से जो है यहाँ पे घेर रखा है और जहाँ कॉलेज के लोग जो सिर्फ बाहर आ रहे हैं, अंदर किसी को नहीं जाने दे रहे। ये वो माहौल बता रहे हैं आपको जब लगभग सभी लोगों को डिटेन कर दिया गया है। यहाँ तक बहुजन मीडिया वालों को भी उठा के बहुत दूर तक पटक दिया गया ताकि वो लोग जो है ये सारी चीजें आप लोगों तक ना दिखा पाए। हो सकता है कुछ देर में हमको भी उठा के ले जाया जाए। ले जा सकते हैं भैया। 2 बार तो वही पकड़। और यहाँ पे देखो डॉक्टर ऋतु की फोटो लगाकर यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है यहाँ फिर से नारेबाजी होने लग गई है। डॉक्टर ऋतु को अंदर रखा हुआ, वो उसे निकलने नहीं दे रहे हैं और पीछे जो है देख रहे हैं बहुत बड़ा फोर्स लेकर आ रहे हैं ताकि जो मतलब ये आप खुद सोचो, अंदाजा लगाओ, ये बच्चे हैं जो लोग यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं यहाँ पर, और उनके लिए फोर्स देखिए कितना कर रहा लेके आ रहे हैं। ये वो बस लेकर आ रही है, हो सकता है इन सबको जो है बस में भरकर ले जाएं। कर लिया गया है और इस बस में ये जो बस बैक हो रही है तो बस में भर के ले जाया जा सकता है। डिटेन कर लिया था आपको? ये लोग सब बोले गाड़ी भर के ले गए। हाँ, वो बहुत सारे ले गए। चले गए 1000 ले गए थे। गेट नंबर 4 यही है ना? गेट नंबर 4 वो जहाँ उस दिन हम मिले थे रात में। हाँ, वो यहाँ से सीधे जाएंगे ना, फिर ऐसा होगा तब गेट नंबर 4 वो पूरा पैक कर रखा है। वो सब पैक कर रखा है, नहीं जान दे रहे किसी को अभी। तो अभी क्या माहौल है? अभी
अभी रितु से मिल गया था, थाने में अंदर बिठा रखा है और बाकी जाने दे रहे हैं अंदर हमको? नहीं, वो जब ऐसे जाएंगे, वो तो डीसीपी जानता था तो फिर चला गया था। तो उधर से फिर बहुत सारे लोगों को दूसरे थानों में कर रखा है, जैसे बुराड़ी थाने में है, मुखर्जी नगर थाने में है पीछे, और वो कैंप थाना है उसमें है। तो तमाम लोगों को अलग अलग थानों में रखा है। इस थाने में भी अभी आगे की क्या रणनीति फिर यहाँ की? अभी तो ये छोड़ेंगे 5 बजे के आसपास। 5 बजे का अभी बीसी सुनने में आ रहा है, बीसी ने 5 लोगों का के लिए कहा था कि 5 लोग आकर के मिलिए। तो रितु ने कहा कि नहीं, जिनको मिलना है यहाँ आकर के मिलिए। अच्छा। तो अभी वो शायद बीसी जो है आ रहा है मिलने के लिए। चाय वाला ये केस था कि जैसा बताया गया, मैं वहाँ पहुँचा, उसके 2 मिनट बाद में पहुँचा। आशुतोष वहाँ चाय के पास जहाँ ठिया लगता है वहाँ पे खड़ा था। तो एबीपी के कुछ लोग वहाँ 20-25 लड़के आए और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। उसमें अश्वनी यादव जो एबीपी का कार्यकर्ता है, वो उसका नाम सामने आया। और पहले हाथापाई भी दोनों में, हाथापाई होने के बाद में फिर बीच में चाव हुआ, लेकिन बाद में एबीपी के लोगों ने वहाँ जो चाय उबल रही थी वो पूरा भिगोना लेकर के उसके ऊपर आशुतोष के ऊपर डाल दिया। अच्छा। और बताया ये भी गया है कि उस पर कुछ चाकुओं से बाहर भी गया, सर्वर में चाकू लगे हैं और गर्दन पे भी चाकू मारने की, चेहरे पे चाकू मारने वगैरह नहीं करवाई। तो फिर यहाँ से थाना हिंदूराव लगे थे, फिर बाद में सफदरजंग भेज दिया। तो अभी उसमें FIR SC/ST एक्ट में होनी है, कंप्लेंट दीजिए, शायद FIR आज हो जाएगी। आज हो जाएगी। ये है उसका पूरा मामला। आशुतोष में भी रितु के साथ अंदर ही है। अंदर ही। हाँ। जय भीम, कैसे हो आप? अच्छी हो आप? कैसे? आपको पत्थर लगा था? हाँ। उस दिन क्या हुआ, क्या था? कुछ नहीं, भी वो जस्ट प्रोटेस्टिंग और नारे लगते हैं जैसे यूजुअली सारे लगते हैं। तो वो बीच में जहाँ पे अम्बेडकर जी की जो पिक्चर लगी थी, फोटो लगाई थी, वो वहीं पे हम लोग कर गेट नंबर 4 पे, गेट नंबर 4 के सामने। तो सामने से और एक पीछे से 2 पत्थर आए थे। तो एक वो सामने से जो पत्थर आया वो प्राचा सर को लगने वाला था। तो वो आपके सर पे लगा था? वो मेरे सर पे नहीं, प्राचा सर के सर पे लगने वाला था। मैंने हाथ। अच्छा अच्छा, आपने बचा लिया उनको। कितना बड़ा पत्थर रहा होगा? मतलब जानबूझ के फेंका गया था? हाँ। उससे पहले प्रॉपर तरीके से लाइट बंद की गई थी। हाँ, 2 स्ट्रीट लाइट्स बंद हुई थी सबसे पहले। उसके बाद वो पत्थर आया, उसके बाद वो दोनों स्ट्रीट लाइट्स बंद हुई। पता चला कि वहाँ पे जो बाबा साहब की जो फोटो थी वो हटाने की, मतलब हटा रहे थे, वो बार बार फाड़ रहे थे। अच्छा, वो तस्वीर हटाने की कोशिश कर रहे थे लाइट बंद करके, और जो वहाँ खड़े थे उनको पत्थर मार के हटाने की। 4 बार डिटेन हुए। 4 बार पकड़ा गया मुझे। कहाँ छोड़ा? मुझे कहीं यहाँ पकड़ लिया गया, लाठी बजाई मेरे, ये देखो चोट भी आई है। ये देखो, मुझे कोई चोट से कोई डर नहीं है। मुझे आंदोलन करने से रोका जा रहा है। क्या नाम है? रंजीत सिंह नाम है हमारा। एक लड़की के आंदोलन, एक भीम सेक्रेटरी के आंदोलन को कुचलने के लिए, रोकने के लिए डॉक्टर रितु को पकड़ लिया गया है। और मुझे लगता है कि ऐसी खबर मिल रही है लगभग 7-8 बजे करीब छोड़ेंगे। और अभी करीब जो है 5 बज गया है। हम लोगों ने कुछ खाया नहीं, सुबह से हमारी गाड़ी भी बहुत दूर जाके पार्क थी। ये सारा ट्रैफिक इसलिए है क्योंकि बहुत सारे रोडों को ब्लॉक कर दिया गया है, खास तौर पे गेट नंबर 4। और अभी हम सोच रहे हैं यहाँ पास में जो है, चलो ठीक है, ये जा रहे हैं, बाय बाय। हमने सोचा कि यहाँ पास में ही एक व्यक्ति हैं जिनसे बातचीत की जाए। मुझे लगता है आप सब लोग जानते हैं। Nothing is more disgraceful for a brave man than to live a life devoid of self-respect. Dr. B.R. Ambedkar. कैसे हैं सर? बढ़िया भाई, कैसे हो? बस सर बढ़िया हूँ मैं भी। सर अभी यहाँ पर हम लोग ना डॉक्टर रितु के आंदोलन में आए थे जी। तो आप कैसा देखते हैं इसको? मतलब लगभग 160 दिन के आसपास हो गया है। हाँ। कोई उसका कुछ भविष्य है? इससे कुछ आंदोलन जारी रहना चाहिए। आंदोलन डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट जारी रहना चाहिए। और ये कोई आसान लड़ाई नहीं, ये धर्म युद्ध है संविधान और मनुस्मृति के बीच में। अब इस देश में बहुत ही अथक मेहनत से बाबा साहब ने, जवाहरलाल नेहरू, तमाम ऐसे लोगों ने मिलकर एक इंडियन रिपब्लिक बनाया है ना, भारतीय गणतंत्र। और आरएसएस से खिलाफ थी, संविधान के भी खिलाफ थी। तो बहुत मुश्किल से संविधान आया था और भारत को एक रिपब्लिकन स्टेट में कन्वर्ट किया गया था। संविधान को आरएसएस उस समय नहीं मानती थी। बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था उस समय, जनसंघ था। तो जनता पार्टी की सरकार बनी तो आरएसएस में शामिल थी और उसके बाद बीजेपी बनी 1980 में। ठीक है जी। तो जो संविधान को नहीं मानता हो, जो इंडियन रिपब्लिक को नहीं मानता हो, वो उसको प्रचंड बहुमत में सरकार में रहे तो जाहिर है कि वो नहीं मानेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। और इसके लिए ये रितु सिंह तो एक सिंबल है ना, एक सिंबल है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, आप देखिए ना, कोई नेता भी बच पा रहा है। ईडी
किस तरह से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर ले गई। ठीक है, ममता बनर्जी पे भी जो है नज़र है, इधर अरविंद केजरीवाल पे है। तो जब लीडर्स नहीं बच रहे हैं, ये भी ईडी दिखा नहीं रही है क्या आरोप है, क्या आपके अगेंस्ट एफआईआर है, ये नहीं दिखा, लेकिन ये है उठा ले रही। तो जो तानाशाही सरकार है, जो कि मनुस्मृति को अपना दर्शन मानता हो, अब तो राम राष्ट्र की घोषणा हो गई। राम राष्ट्र क्या होता है? राम राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। तो जब राम राष्ट्र की घोषणा हो गई तो इसमें समझिए दलितों की क्या हालत होगी, आदिवासियों की क्या हालत होगी। हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में इशारा कर दिया ना कि जैसे बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर जो है बुद्धिज्म अपनाया था, दलित आदिवासी समाज इसके लिए तैयार रहे कि हम जंगल से आए हैं, BMW में घूम रहे हैं, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना। जो एंकर है आज और बाबा साहब ने, हाँ, बाबा साहब ने बहुत पहले कहा था ना कि किसी हिंदू से पूछो कि किसी अस्पृश्य के जीवन में सुधार आ रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, अच्छा पद ले रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? तो हिंदू बोलेगा कि जिससे आप सुधार कर रहे हैं वो सुधार नहीं, हमारे धर्म के खिलाफ विद्रोह है। बिल्कुल। तो आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो मनुस्मृति के हिसाब से आपके कपड़े अच्छे नहीं होने चाहिए। आपके कपड़े होने चाहिए जो डेड बॉडी के बचे हुए कपड़े हैं, वो आपके कपड़े होने चाहिए। खाने के लिए बर्तन आपका टूटा हुआ जो है मिट्टी के बर्तन होने चाहिए। आपका आभूषण होना चाहिए, लोहा होना चाहिए, और आपके पास धन नहीं होना चाहिए। अगर धन होगा तो राजा उसको छीन सकता है। तो ये तो पहले होता था ना, अभी तो नहीं होता। अब हो नहीं रहा है अभी तो, फिर भी नहीं। क्या हो रहा है, आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसके तासीर को समझेंगे ना। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में ही 500 मीटर पे मेरा कॉलेज है और वहाँ कॉलेज है बाजू में ही है, हाँ, सविता रॉय का। सविता रॉय पर चार्जशीटेड है, चार्जशीटेड। पुलिस की हिम्मत है उसको गिरफ्तार कर ले। प्रधानमंत्री का कार्यालय यहाँ से। चार्जशीटेड का मतलब होता है कि वो आरोप दायर हो गया, कोर्ट में भी सबमिट हो गया। हाँ, चार्जशीट सबमिट कर दी गई है। हाँ, तो अब इनको तब गिरफ्तार नहीं हो रहा है। और मुझे कैसे गिरफ्तार किए थे? हैं? सही बात है, गेट के बाहर तक लोगों ने भीड़ इकट्ठी कर ली थी। हाँ, कैसे अगर यहाँ पे गार्ड वगैरह नहीं होते तो। दूसरा, हमको विदेश जाना था, हमको वीजा नहीं लेने दोगे। अभी भी कॉलेज में 25 तारीख को ही मैंने अप्लाई किया, जनवरी में अमेरिका से न्योता आया हुआ है 2 जगह अम्बेडकर जयंती में भाषण देने के लिए। अच्छा। लेकिन अभी तक NOC नहीं मिला। तो आपके जो विचारधारा के समर्थक है उसके लिए रात में 12 बजे भी कोर्ट खुल सकता है। आप कितना भी कुछ करप्ट हो, कितना भी बेविचारी हो, बलात्कार करने में फंसे हुए हो, वीडियो आपका निकल गया हो, तो आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। महिला संगीन आरोप हो, ब्रजभूषण सिंह का मामला तो सामने है, क्या हुआ? कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको जो है ना, तिनका चोरी के आरोप में आप पे ED पहुंच जाएगा, आरोप कह रहा हूँ, और आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं। तो ये गंभीर मसला है, और ये तो इसके लिए पब्लिक को मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। आप किताब लिख रहे हैं, एक धर्मांतरण पे ला रहा हूँ। मैं लिख नहीं रहा, मैं एडिट कर रहा हूँ। बाबा साहब के जो महत्वपूर्ण जो भाषण है जी, उसका एक संकलन कर रहा हूँ। धर्मांतरण नीचे होगा इसका सब टाइटल। अच्छा। अम्बेडकर का धर्मद्रोह 1920 से 56 तक जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, एक जगह लाके एक इंट्रोडक्शन लिखूंगा, और उम्मीद कर रहा हूँ कि उनके जन्मदिन से पहले आ जाए। लेकिन इसके अलावा सार्वजनिक व्यवस्था भी होती है, कॉलेज भी होता है, तो थोड़ा टाइम उसमें भी लगता है। कोशिश कर रहा हूँ कि आ जाए 12 अप्रैल तक। बाबा साहब का जीवन यात्रा देखिए, जो पीरियड मैंने लिया है 1920 से 56, सबसे महत्वपूर्ण समय वही है उनके जीवन। 1920 से 56 जो सबने शुरुआत की थी ना, मनगांव पब्लिक आंदोलन की। हाँ, मनगांव सभा जब हुई थी, मनगांव है ना, मनगांव में 1920 में सभा हुई थी ना। ये कोल्हापुर के जो राजा थे साहू जी महाराज, बिल्कुल बिल्कुल, वो अध्यक्षता कर रहे थे। तो उस सभा में ही पहले धर्मांतरण को लेकर हंगामा हो चुका है। तो बाबा साहब का विचार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैसे हमने 3 फेज में बांटा है। अच्छा। हाँ, कि पहला जो फेज है 1920 से लेके और जात पात तोड़क मंडल तक, संशय सवाल और विद्रोह। दूसरा पीरियड जो है ना 1936 से लेकर 1950 तक, जिसमें संवाद और विमर्श करते हैं, है ना, कई सभाओं से बातचीत करते हैं। ये पीरियड बहुत ही मुश्किल है क्योंकि चुनाव भी है, फिर कैबिनेट मिशन भी आ रहा है, भारत आज़ाद भी हो रहा है, संविधान सभा में भी हैं, और उसी में वो धर्मांतरण पे भी काम कर रहे हैं। तो सोचिए कितना मुश्किल दौर से काम करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत महत्वपूर्ण पीरियड है। तो वो दूसरा फेज है। तीसरा फेज 1950 से लेकर 56, धर्मांतरण पे सबसे ज़्यादा भाषण जो है इसी पीरियड में हुआ है। तो ये देखते हैं 12 अप्रैल तक आ जाए किताब। और सर मैंने ना 2-3 वीडियो आपके देखे कि आप लोग जो है यहाँ पर बढ़िया सा कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, उसकी वीडियो भी डालते हैं। बाबा साहब भी खाने के बहुत शौकीन थे, बिल्कुल, पता है ना। और लोग नहीं जानते हैं वो कि वो मटन के भी बहुत शौकीन थे। तो हर समय रोना गाना खाली नहीं चाहिए,
हंसना मुस्कुराना फिश वगैरह खाते थे वो। हाँ। हम एक पुणे में एक घर है उनका, एक दादी जी है काशीबाई, वो उनके लिए ना मछली बनाती थी। हाँ, दिनचर्या वाली जो किताब है पतली सी, बाबा साहब की दिनचर्या, उसमें आप पढ़िए ना, उसमें वो मटन के खुद भी बनाते भी थे। अच्छा, खुद बनाते थे? ये नहीं पढ़ा मैंने। देहरादून जब गए थे जी, तो उन्होंने खुद बनाया, वो मेंशन है, खुद बनाते भी थे। ये वॉज अ गुड कुक। जितने बड़े बड़े लोग हुए अच्छे कुक भी रहे। तो बाबा साहब को शौक था। तो सर अब नेक्स्ट टाइम जब पार्टी, संतरा बहुत पसंद करते थे नागपुर का। हाँ, वो पढ़ा मैंने उनके बारे में, जो गोड बोले थे। हाँ, गोड बोले साहब जब आए थे उनके लिए एक बक्सा लेकर आए थे, पढ़ा था मैंने उनकी किताब में। ये प्रदीप अगलावे साहब की किताब है धम्म क्रांति, उसमें भी मेंशन है। अच्छा। हाँ, उसमें भी है। तो ये है, चलिए खाली रोना गाना नहीं, संघर्ष में ये आदमी जो है ना तप के निकलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लोहा को जब आप आग में खूब डालते हैं तब उसमें धार लगती है। तो भले नेता और बहुत बड़े 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 लोग यहाँ भले चुप हों, चाहे आंतरिक चाहे बाहरी समझौता हो, लेकिन यही तो देखिए समाज से कुछ लोग निकल भी रहे हैं ना, सवाल भी तो खड़े कर रहे हैं। अब रितु का ही आंदोलन देख लीजिए, 160 दिन हो गया डटी हुई, अभी भी थाने पे डटी। बड़ी बात है सर, ये बड़ी बात है। तो एक ही मैसेज तो दुनिया भर में जा रहा है ना। आज दिल्ली पुलिस चारों तरफ बॉर्डर सील की हुई थी। हाँ, लोग आने नहीं दिया, कहीं भी घुसने नहीं दिया, नहीं घुसने दिया। तो ये सोचिए ना कि एक सिंबल बन गई ना रितु। रितु खाली अपनी लड़ाई थोड़ी है, ये तो सिंबल बन गई। बिल्कुल, ये पूरा जो बाबा साहब का जो पूरा संघर्ष था उसका सिंबल बनी हुई है। अब नेता लोग चुप हैं, क्यों चुप हैं, संसद में क्यों सवाल नहीं, वो तो नेता सब बताएगा। लेकिन जो एक्टिविस्ट का काम होता है संविधान सम्मत तरीके से सड़क को गर्म करके रखना है, तो उन लोगों ने, कुछ लोगों ने किया हुआ है। जी सर, नेक्स्ट टाइम जब पार्टी होगी तो मुझे भी बुलाइएगा। पक्का। मैं भी बहुत देखकर बड़ा स्वादिष्ट सा लग रहा था। वैसे तो हम और भी जगह जा सकते हैं, लेकिन अभी हो गई है रात काफ़ी ज़्यादा और सोच रहे हैं कहीं रुक जाएं। अभी तो हमने होटल वगैरह भी बुक नहीं किया अपना कोई, ठंड भी बढ़ती जा रही है। तो फाइनली हम अपने रूम में आ चुके हैं। और आपको क्या लगता है डॉक्टर रितु सिंह के इस आंदोलन से लोगों को क्या हासिल होगा? 160 दिन से वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या उनको न्याय मिलेगा? क्या जो उनका डायलॉग था, क्या डायलॉग था? न्याय चाहिए, नौकरी नहीं। ये देखिए रितु सिंह ने अभी इनको छोड़ा है, लाइव करा है वीडियो। ये देखिए, ये अभी भी जो है थाने के बाहर खड़े हैं लोग बाग, वहाँ पे अभी भी लोग खड़े हुए हैं। यार कितना डेडिकेशन है लोगों में। अम्बेडकरवादी है, संघर्ष के आदी है। ये डे 1 था और हम कल फिर से जो है एक नेक्स्ट डे नया ब्लॉग लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे कल डॉक्टर रितु से मिलें, और भी बहुत सारे लोगों से मिलने की प्लानिंग हमारी चल रही है, तो बने रहिए। मिलते हैं कल, कीप सपोर्टिंग। अरे 2 मिनट रुको भाई, बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों, अंदर आओ, आपको बाबा साहब का खजाना दिखाते हैं। अगर आपको हमारी किसी भी तरीके से मदद करनी है तो हम डोनेशन नहीं लेते। हम एक वेबसाइट चलाते हैं तथागत.live, जहां पर बाबा साहब का पूरा साहित्य, हमारे बहुजन नायकों का पूरा साहित्य, कैलेंडर, बुक्स, जो भी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा वो हमारी वेबसाइट पर है। आप अगर वहां से ऑर्डर करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके घर तक आएंगी। बच्चों को ए से अम्बेडकर पढ़ाइए, का से काशीराम पढ़ाइए, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में हम बाबा साहब का साहित्य बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, और मराठी भी। इसी के तहत हम युवाओं को अम्बेडकरवादी विचारधारा से जोड़ रहे हैं। अगर आपको बहुजन नायकों का कोई भी साहित्य खरीदना है तो आपको मिलेगा तथागत.live पर। तथागत.live डालेंगे, आपको वहां पर बहुत सारी किताबें खुलेंगी, और वहां पर आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, और हमको इससे काफी मदद मिलेगी।